ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। बोला कि सिग्नेचर करो, पेंसिल से करवाया गया। नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम इसमें जो है राघव त्रिवेदी द्वारा जो रिपोर्टिंग की गई है, उनके जो वीडियो को YouTube से डिलीट कर दिया गया है और उनको जो है कारण क्या बताया गया है YouTube के द्वारा कि आपके कॉपीराइट का इशू नहीं है, आपके जो कंटेंट में इशू, इस कारण से आपके वीडियो को डिलीट किया जाता है जो आपने अडानी समूह के खिलाफ बनाया है। ठीक है, अब यहीं पर जो है जहां रोहिणी दिल्ली कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है कि जो भी सटीक और ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी, जिसमें जो है निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग होगी, उस वीडियो को डिलीट नहीं किया जाएगा। लेकिन इन सब के बाद जो है राघव त्रिवेदी का जो है वह वीडियो जो बिहार जाकर 1 रुपए में क्या मिलता है किए थे, उसको जो यूट्यूब डिलीट कर देता है या कहकर कि आपने जो है उल्लंघन किया है नियमों का। हम आगे भी उस नोटिस के बारे में जानेंगे जो यूट्यूब ने दिया है इनके वीडियो को डिलीट करने के बाद। जमीन जो लिया, कैंप लगा यहाँ पे, बोला कि सिग्नेचर करो, पेंसिल से करवाया गया था और वहाँ ले आके जो है उसको मिटा के डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया है। आरसीआई के तहत रेट है 19 लाख रुपए। 19 लाख आपको ये रेट मिला है? नहीं मिला है। नहीं, सवाल आप मत कीजिए, आप चलिए थाना में बैठिए। जिस दिन मोदी जी भागलपुर आ रहे थे उस दिन हमको ले जाके थाना में बैठा लिया गया। हम लोग को आज तक नहीं दिखाया गया और पूरा छिपाया गया है। डील हुआ क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग तो गए नहीं वहाँ डील करने के लिए। तो जबरदस्ती लिया गया, वो पैसा वाला था, जबरदस्ती लिया गया। और अमीन को ही बोलते हैं तो वो डायरेक्ट यही बोलता है जो मिल गया वो सही। यह वह व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है बिहार के उस स्थान पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और निष्पक्ष तरीके से रिपोर्टिंग की थी। वहाँ के स्थानीय लोगों को जो है इन्होंने सुना, उनकी बात समझी और उनका दर्द समझा और फिर जो है वहाँ पर यह पूछते हुए नजर आते हैं कि बताइए आपकी ज़मीनें कितने में ले गई हैं। वहाँ जो है लोग रोते बिलखते नजर आए, उन्हें कहते हैं कि उनसे जो है जबरन यह ज़मीन ली जा रही है और यहाँ पर जो है लगभग 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वह एरिया काफ़ी उपजाऊ है। अडानी समूह को यहाँ पर जो है थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए दिया जा रहा है, जिसके चलते वहाँ जो है हजारों लोग विस्थापित होंगे और उनकी जो रोजी रोटी अफेक्ट होगी। लेकिन सरकार जो है वहाँ की ज़मीनें औने पौने दाम जबरन जो है ले रही है और लोगों को जो है वहाँ से विस्थापित करने पर मजबूर कर रही है और वहाँ पर जो है लगभग 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे यदि जो है अडानी थर्मल पावर प्लांट बना वहाँ। तो हम इनकी वीडियो के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। वह जो वीडियो है आप देखिएगा, उसमें आप ये बताइएगा कि इन्होंने जो है किसी का पक्ष रखा या जो है सटीक निष्पक्ष तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग की। लेकिन ये भागलपुर का हरिनकोल इलाका है और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 1 रुपया है मेरे पास, 1 रुपए में क्या मिलता है? आपका जवाब होगा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इसी हरिनकोला के आसपास, इसी भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी। यहीं पर जो है दिल्ली रोहिणी कोर्ट का आदेश है कि जो भी निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग की जाएगी उस रिपोर्टिंग वीडियो को डिलीट नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है यूट्यूब इनके वीडियो को डिलीट कर देता है। आरसीआई के तहत रेट है 19 लाख रुपए। 19 लाख आपको ये रेट मिला है? नहीं मिला है। नहीं, सवाल आप मत कीजिए, आप चलिए थाना में बैठिए। यह आप जो दृश्य देख रहे हैं, अब ये काफ़ी वायरल हुआ था उस टाइम जब इन्होंने जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। वहाँ से के लोगों से मिला था, स्थानीय लोगों से, और उनको जो है सुना था, उनकी दर्द और तकलीफ़ों को जाना था। उसके बाद से जो है यह वह वीडियो अपने यूट्यूब पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं और तेज़ी से वायरल होता है, जिसको जो है कई पत्रकार, कई यूट्यूबर जो है सोर्स बनाकर अपने चैनलों पर डालते हैं और यह जो है तेज़ी से वायरल होता है, जिसमें जो है सरकार फिर बाद में एक्शन लेने पर मजबूर हो जाती है और अडानी समूह जो है मानहानि का केस करके इन सारे वीडियो को जो है डिलीट करने का आदेश या कोर्ट से ले लेता है, जिसके चलते फिर हमारे भारत सरकार के मंत्रालय सभी जगह जो है गूगल, मेटा, यूट्यूब को नोटिस भेजकर इन सारी वीडियो को डिलीट करवा रही है। अगर आपको याद हो या चित्र पूरी तरीके से जब इसने पूछा गया कि बताइए यहाँ पर कितने लाख पेड़ काटे जाएंगे, तो यह कहते हुए पाए जाते हैं कि यहाँ पर जो है लगभग 10 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। लगभग कितने पेड़ होंगे? 10 लाख 10 लाख पेड़। 10 लाख 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। वो जो एक कैंपेन आप देखते हैं ना, एक पेड़ माँ के नाम, यहाँ पर ये 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे अडानी के नाम। वहीं पर जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी एक पेड़ माँ के नाम का कैंपेन चलाते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है
अडानी समूह को जो जमीनें दी गई उसमें से जो है लगभग 10 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। अडानी समूह इससे पहले जो है हसदेव जंगल को पूरी तरीके से काट चुका है और रायगढ़ के जंगल को भी वह काट रहा है, जहां से उसको जो है कोयला और मिनरल्स निकालने हैं। इनकी जो रिपोर्टिंग है आपको जो है मैं यहाँ दिखाऊंगा और आप फिर देखिएगा कि उन्होंने क्या किसी का पक्ष लिया कि सटीक और निष्पक्ष तरीके से जो है रिपोर्टिंग की है। 600 से 700 घरों की जमीन एक्वायर की गई है और ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनको मुआवजा किस तरह से दिया गया है, क्या कोई फिक्स तय स्कीम बनाई गई। तो हमें पता चला कि मुआवजे में बहुत सारी अनियमितताएं हैं। अगर सरकार ये 1 रुपया ना लेकर के वो दाम लेती जो उचित दाम थे तो पैसा इन तक भी पहुंचता। अब मेरे पीछे आप ये तमाम लोग देख रहे हैं, ये हरिनकोल के ही लोग हैं और इनसे अब बात करेंगे कि क्या इस प्लांट के लिए जो जमीन इनसे ली गई उनमें इनकी मर्जी कितनी शामिल थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवंत सिंह हुआ। सरवण जी, क्या लग रहा है कि सरकार ने 1 रुपया में 1020 एकड़ जमीन दे दी, आपको 1 एकड़ जमीन कोई देगा 1 रुपया में? सरकार हम लोगों उसको बुड़बक बना के जमीन ले लिया है और नहीं उसमें कोई रुपया दिया है, जो कि 8,40,000 19 लाख सब रेट सरकार का ही है, किसान का कोई मांग नहीं है। लेकिन सरकार हम लोगों को इस तरह से एक एक खाता कचरा एक ही रकवा का मोजा का 3 भाई है तो तीनों का 3 रेट दिया गया है। जमीन सेम है। जमीन सेम है, जिसका पीएम के यहाँ से भी हम लोग को चिट्ठी आया था, उसमें भी भूअर्जन पदाधिकारी लिख के दिए हैं कि हम 2 रेट से जमीन लिए हैं। जबकि आरटीआई के तहत सरकार हम लोगों को कह रही है कि टोटल जमीन आप लोगों का 19 लाख रुपया एकड़ हमने लिया है। बताइए, आरटीआई के तहत रेट है 19 लाख 19 रुपए। लाख आपको ये रेट मिला है? नहीं मिला है। ये कागज मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन दिखाएं। ये आरटीआई का कागज है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है। ये कैसे तय किया उन लोगों ने? क्या आपकी जमीन जिसको 8,40,000 दिया उसकी जमीन बंजर है? बंजर है, झाड़ी है। तो हम लोग का कहना है कि सरकार जांच करे, हाँ, जांच करके देखे बंजर है या कि बगीचा है। हम लोग का कम से कम 10 लाख पेड़ है, 10 लाख का आम का पेड़ लगा हुआ है, आम का बगीचा कट जाएगा। कट जाएगा। और गंगा जी हम लोग के किनारे में है, अभी आगे बढ़िएगा थोड़ा वो तो सबसे उपजाऊ क्षेत्र हो गया, एकदम उपजाऊ क्षेत्र है। तो उसको बंजर कैसे बना दिए? बंजर सरकार बनाया है, हम लोग क्या जानते हैं। ये हम लोग बार बार कहते गए हैं कि हमारी बगीचा हमारी जमीन कीमती है, नहीं लीजिए। यहाँ जाते हैं कुछ और वहाँ लिखाता था कोई कुछ, इसी से ले लिया। और हमारा कम से कम बगीचा है 3 एकड़ और हमको पैसा कुछ नहीं मिला। मेरा 1 एकड़ 25 डिसमिल जमीन गया है एक जगह और एक जगह गया है 25 डिसमिल। तो इसमें से जो है मेरे बगल वाले को 1,40,00,000 रुपया एकड़ मिला है और हमको जो है 60 लाख रुपया एकड़ मिला है। दोनों का बगीचा, दोनों का खाता खसरा एक है, ठीक है। उसके बाद भी जो है जब हम भूअर्जन में पदाधिकारी को बोलते हैं और अमीन को ही बोलते हैं तो वो डायरेक्ट यही बोलता है कि जो मिल गया वो सही है। हम लोग आप जब पैसा उठाए हैं तो पैसा उठाएं तो आपत्ति लगा के पैसा उठाएं कि इसमें जो हमको एक समान मुआवजा मिला जाए। कि जब जमीन जो लिया, कैंप लगा यहाँ पे, तो वो जब सिग्नेचर बोला कि सिग्नेचर करो तो जनता सिग्नेचर किया है, कलम से नहीं किया, कलम से नहीं करवाया गया था, पेंसिल से करवाया गया था। वो जो पेंसिल से करवा के उसके बाद जो है भूअर्जन पदाधिकारी जो है वो क्या किया, यहाँ से लिखवा के लेके गया और वहाँ ले आके जो है उसको मिटा के डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया है। डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब अडानी कंपनी लिया, ये जमीन को थर्मल पावर में लिया गया, इससे पहले कोई दूसरा आदमी लिए थे। जब वो 5 साल का ये एग्रीमेंट होता है कि 5 साल तक में अगर ये काम कर लेगा तो वो उसी का होगा। 5 साल नहीं, ये 15 12-13 साल हो गया ये जमीन को लेने से। जमीन को लेने से 12-13 साल हो गया और जो जिसका पैसा जो अभी तक फंसा हुआ है, फंसा हुआ जिसका पैसा है उसको जो है कुछ भी बढ़ा के नहीं दिया जा रहा है। जो 12 साल पहले का दाम था पहले का जो है वही रेट अब दिया जाए। अभी भी वही रेट दिया जा रहा है। और जो पैसा जो है फंसा हुआ है उसके अंदर कोई केस कर दिया है या कोई प्रॉब्लम से है तो उसको कम से कम उसका ब्याज बढ़ा के दिया जाए उसको। सही बात है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इस्राइल। इजराइल जी, आपको क्या लग रहा है कि आपको सही पैसा मिला है, जो पैसा आपको मिलना चाहिए था? वही पैसा तो मिलवे नहीं किया है। इसमें क्या होता है कि एक के खाता खतरा, एक के मौजा, और उसमें 5 लाख का 10 लाख का फल टूटता है। किसी को दिया है 42 लाख रुपया एकड़, किसी को 80 लाख रुपया एकड़,
और किसी को 60 लाख रुपए का। अब अच्छा बताओ, आपकी जमीन तो बिक गई, हाँ बोलिए। अडानी जी को मिली, ठीक। उस पे जो प्रॉफिट कमाएगा, जो फायदा होगा, वो किसको होगा? वो अदानी को होगा, तो आप- थोड़े होगा। आप तो जमीन से बेघर हो गए, हम बेघर हो गए, और मुआवजा जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हो? भाई प्रधानमंत्री जी अडानी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, सरकार से यही कहना है कि जो सही रेट है एक रेट किया जाए, एक रेट पूरे गांव के लिए एक दाम होगा। पूरा गांव के लिए, पूरा पंचायत के लिए। अच्छा, कोई ऐसा दबाव भी था कि नहीं साइन नहीं करोगे तो फिर कुछ किया जाएगा, ऐसा? बहुत दबाव पड़ा है सर, ऐसा ऐसा दबाव बहुत पड़ा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी अभी जब भागलपुर आए हम्म। तो यहाँ से कोई जाना चाहता था उनसे मिलने? बहुत ज्यादा फिर तो नहीं गया, नहीं जाने दिया, नहीं चाहा। हाँ, हैं? अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कर लिया? हाँ तो कितने लोगों को गांव से अरेस्ट? सरवन जी बोलिए रहे हैं। सरवन जी को किया गया? हाँ तब तो अरेस्ट किए। सरवन जी हम लोग के आगे हैं सब चीज में। सरवन जी आप? है, उनको लोग को खुद रखा गया है सर। हाँ जब हम लोग काम रोकने के लिए गए, अगले ही इसमें, हाँ। अगले ही भाग में जब काम रोकने के लिए गए, तो हम लोग 5-6 लड़का मिलके गए थे। तो 5-6 लड़का को जो है वीडियो ऑफिस के अंदर रखा गया। उसके बाद जो है वीडियो ऑफिस के अंदर रख के थाना वाले को बुलाया गया। थाना वाले को बुला के उसके बाद वो बोला कि तुम लोग जो है सरैया और जो है क्या था सीमेंट सब चोरी करने के लिए आ रहे थे, इसीलिए तुम्हारे ऊपर FIR किया जाएगा। मैं हरिनकोल में मौजूद हूँ और अजीत मेरे साथ हैं। अजीत का भी घर जो है वो अडानी पावर प्लांट के अंतर्गत अधिग्रहित हुआ है, और मजेदार बात यह कि इनका घर बीच से अधिग्रहित हुआ है, आधा घर अधिग्रहित हुआ। अजीत, कैसा लग रहा है जो मुआवजा तुम्हें दिया गया, या जब तुम्हारा घर अधिग्रहित हुआ तुमसे कोई बात पूछी गई? जी नहीं, पूछी तो नहीं गई है। तुमने शिकायत की इस चीज की? जी, क्या उसका आउटपुट है? का अभी तो हमको तो उतना ही नहीं है सर, लेकिन तो हम क्या बोलेंगे, तो हम लोग को तुम तो घर- संतुष्ट हो मुआवजे से? जी नहीं। क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं, घर छोड़वा दिए हम लोग, क्या करें हम, वही गांव छोड़वा दिए, घर छोड़वा दिए, बस यही कहना चाहते हैं। मेरे पीछे ये आप बाग देख रहे हैं, ये पूरा आम का बाग है, और लगभग कितने पेड़ होंगे? ये 10 लाख 10 लाख पेड़। 10 लाख फंगाल थे। 10 लाख पेड़ हैं, और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। वो जो एक कैंपेन आप देखते हैं ना, एक पेड़ माँ के नाम, यहाँ पर ये 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे अडानी के नाम, और इस जमीन को कागज पर दिखाया गया है कि ये बंजर जमीन है, और तब इसका होना पौना दाम दिया गया है। दास जी थे, कोई चीफ इंजीनियर थे, वो जाके थाना पे बोले तो थाना वाला केस किया हम पे। बोला कि आप लोग को FIR किया जाएगा। ये तो हम बोले बड़ा बहू को, आप प्लॉट पे आई। हाँ, प्लॉट पे नहीं आए, पूरा तू में हुआ। उसके बाद वहां से काम बंद हो गया। जब हम लोग कागज निकालने लगे, तब हम लोग को पता चला कि किसी को एक जमीन का 40 लाख दिया है, तो किसी को 25 लाख दिया है, तो कोई को 20 लाख दिया है, किसी को 1 करोड़ दिया है। तब हम लोग को भंडाफोड़ हुआ, जो जितने में मैनेज हो गया उसको उतने में कर लिया। कर लिया गया। RTI जब लगाए तो उन लोगों ने हमको लिख के देखो 19 लाख रुपया रेट दिया। अब बंजर भूमि का कहीं जिक्र नहीं है। ये जमीन सामने है, ये तो 10 लाख आम के पेड़ हैं, बाग है, ये बंजर कहाँ से हो सकता है? यहाँ पर जो किसान है उसका क्या मूल रेट है NTPC का, वो हम लोग को आज तक नहीं दिखाया गया, और पूरा छिपाया गया है। और जो जैसे मन हुआ वो वैसे अवार्ड बना दिया गया। किसी को मान लीजिए कि एक भाई का जमीन है, यानी एक पिताजी का, तो एक भाई को 10 लाख मिला, एक भाई को 20 लाख मिला। जो हाँ, जैसे हुआ डील हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग तो गए नहीं वहाँ डील करने के लिए, लेकिन अपने मन से जाकर के भोजन पदाधिकारी किया कि कौन किया, हम लोग तो अफसर है नहीं। लेकिन किसी को 10 लाख एक ही जमीन का, एक ही खसरा का, दोनों भाई बंटवारा किया, सबको अलग अलग रेट मिला गया। उसके बाद हमको ये अलग अलग नहीं किया गया कि हमारे पास कितना पेड़ है, कुआं है, घर है, किसका क्या दाम मिला, आपके पेड़ में कितना दाम है। अच्छा, अगर ये हाँ, 4 किलोमीटर नहीं, ये जो जितना भी रेंज है NTPC में, इसमें 95% करोड़ों पेड़ कटेगा। आप गिनती कीजिए। अगर आप मान लीजिए आम का पेड़ है, सागवान का पेड़ है, चाहे आप वो लीची का पेड़ है, ये सब पेड़ है ना सर, ताड़ है, यानी कि करोड़ों पेड़ है। और अगर हम ये कहेंगे वन विभाग से कि आज मान लीजिए कि एक वृक्ष कटता है तो कितना क्षति हो रहा है, ऐसे ही जाकर के प्रदूषण कितना हो रहा है आप जान रहे हैं सर। ये किसी को बताने के लिए नहीं है कि प्रदूषण कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। और इतना बड़ा प्लांट लग रहा है, ठीक है, ये भी तो प्लांट है, और इसका कोई मुआवजा नहीं है। और इतना बड़ा ऑक्सीजन जाएगा, लोग यहाँ मरेंगे भी। इतना ऑक्सीजन घटेगा तो मरेगा ना सर। NTPC बन जाएगा फिर क्या करेंगे? बिजली बनेगी, वो अडानी कहाँ बेचेगा, मेरे यहाँ देगा क्या?
लेकिन ईटा पत्थर ढो के 10 साल बाद क्या करेंगे फिर? भाई हमारे आने वाले बेचेगा, हाँ। अपना दाम तय करे। वो अपना दाम तय करेगा। हमें देख, फिर वो आप जमीन बेच रहे हो, सभी अपना दाम तय करेंगे। हम तो सीधी बात। ऐसा है कि मान लीजिए हम कहेंगे अडानी बना रही है, उसको कहेंगे पूरे देश में फ्री बांट दीजिए अपना बिजली। वो पूंजी लगाया, उसका रेट है, और मेरा जमीन का कोई रेट नहीं है। हम यहाँ तक नहीं जान पाए कि मेरा जमीन का रेट क्या है और सरकार से क्या मिला। हरिलकोल के ही मैं दूसरे गांव में मौजूद हूँ। मैंने पहले आपको आम का बाग दिखाया जिसमें लगभग 10 से 20 लाख आम के पेड़ कट जाएंगे, और पूरा इलाका जिसको बंजर घोषित किया गया है वो आम का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। अब मैं एक दूसरे गांव में हूँ, ये पूरा गांव अडानी पावर के अंतर्गत अधिग्रहित किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव। मनोज, बताइए क्या हुआ है इधर? सर ये जो है हम लोग का घर जो है एनटीपीसी में ले लिया है। हम लोग देना नहीं चाह रहे हैं, एनटीपीसी के बगल में है, साइड में जगह बचा हुआ है, तो हम लोग को बगल में है, हम लोग का कहना है कि छोड़ दिया जाए। उस टाइम भी हम लोग चारों तरफ दौड़े कि सर हम लोग बगल में है, छोड़ दीजिए, लेकिन कोई नहीं सुना हम लोग का। तो हम लोग पटना चले गए हाई कोर्ट, वहाँ CWJC में केस भी किया। तो वहां से आया कि आदेश की डीएम साहब जाके जांच करेंगे, लेकिन आज 4 साल 5 साल गुजर गया, डीएम साहब ना जांच करने आया ना कुछ करने आया। बार बार कह रहा हूँ कि बिहार में चुनाव है और ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए बिहार के भीतर, कि बिहार के पूरे गांव को, बल्कि कहूँ तो पूरे प्रखंड को कैसे दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबा के, उनके मुद्दों को दबा के उचित मुआवजा वेतन भी भुवनेश्वर को दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे कैमरामैन ये पूरा टोला दिखाएं, यहाँ के कितने घर हैं और इनको कैसे कैप्चर किया जाएगा। ये घर जाएंगे सारे। जांच में आना ना। मंत्री जी यहाँ जब आए 2 तारीख को, तो आप लोगों ने प्रयास किया कि जाकर हाँ गए सर, वहाँ सटने नहीं दिया हम लोग के पास, सटने ही नहीं दिया वहाँ। सर ये बात है सर, हम लोगों को, हम लोग 6 भाई हैं, 6 भाई में कितना मतलब मोटा मोटी हम लोग 40-50 आदमी हैं। बताइए सर, मेरा घर ले लगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वो 80,000 रुपया डिसमिल दिया है कट्ठा। मैं क्या बात, क्या हम लोग 6 भाई हैं सर, हम लोग कहाँ गुजारा करेंगे? ये बताइए। हम लोग के पास जमीन इसके छोड़ा के कहीं जमीन ही नहीं मेरे पास। नौकरी वोकरी देने की बात कर रहा है? कोई बात नहीं कर, कोई मुद्दा का बातें नहीं बोल रहा है सर, मुद्दा का बातें नहीं कोई बोल रहा है। मुद्दा का बात बोलेगा तभी न आता है जांच में, तो अनाप शनाप बोल के चला जाता है सर। धमका कौन रहा है आप? अरे जो आता है देखने के लिए, जांच करने के लिए, हाँ, पैसा उठा लीजिए। क्या नाम है आपके गांव का? कमालपुर नाम है सर। कमालपुर जी, और किस प्रखंड में आता है? हरिनकोल में आता है, हरिन पंचायत में। हरिनकोल का लगभग 900 लोगों की जमीन अधिग्रहित थी। जी 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 जी। बिहार के जमुई में देशी शराब बेची जा रही थी, पुलिस गई तो बदमाशों ने पुलिस को दौड़ा लिया और पीटा। जब 1 करोड़ का मामला है तब इतना खतरा है। यहाँ 29,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट का इन्हें मुआवजा, मनमाना उचित मुआवजा तक नहीं मिला है। मुझे पहले से इस बात की शंका थी और इस बात का डर भी था। ये रिपोर्ट एक तो देश के किसी भी मीडिया चैनल पर नहीं दिखाई जा रही है, केवल हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पर यह खबर अवेलेबल है कि ये जमीन 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से दी गई है। उसके अलावा आप कोई भी टीवी खोलेंगे, चैनल खोलेंगे तो बोला जाएगा अडानी बिहार में लाने वाले हैं रोजगार, और रोजगार की स्थिति ये है कि इनकी जमीनें औने पौने दाम में इनसे छीनी गई हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं तो जो लोग इनके हक अधिकार की बात करने के लिए जाना चाहते हैं उन्हें थाने में बंद कर दिया जाता है, उन्हें बिठा लिया जाता है। गांव से बाहर कोई जाके अपनी शिकायत नहीं कर सकता है, कोई बड़ा अधिकारी किसानों से मिल नहीं रहा। इनके आम के बगीचे चले जाएंगे, इनको पैसा मिल जाएगा, लेकिन जो कमाई का जरिया था वो जरिया तो खत्म हो जाएगा, और वो जरिया बना रहे इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार अगर ये जिम्मेदारी नहीं निभा रही है तो कहीं ना कहीं अडानी के साथ प्रधानमंत्री अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, और उस दोस्ती का हर्जाना ये गांव चुका रहा है। मैं एक बार फिर से आपको जो है दिल्ली के रोहिणी कोर्ट द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसको जो है पढ़कर समझा देता हूं। यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आपको देखनी है, उन्हें भविष्य में जो है अप्रमाणित दावे प्रकाशित ना करने की हिदायत दी गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप समझिएगा, अदालत ने कहा कि मानहानि कारक सामग्री को लेखों पोस्ट ट्वीट से हटाया जाए और यदि संभव ना हो तो
5 दिन के भीतर डिलीट कर दिया जाए। और सबसे अहम हिस्सा इस आदेश का समझिएगा आप, हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग संरक्षित रहेगी, मतलब उसको डिलीट नहीं किया जाएगा। लेकिन इनके द्वारा जो रिपोर्टिंग की गई वह पूरी तरीके से निष्पक्ष है और एकदम से सटीक है। लेकिन इसके बाद जो है इनका यह वीडियो जो है डिलीट कर दिया जाता है। और कारण क्या बताया जाता है कि आपने जो है नियमों का उल्लंघन किया है, कंटेंट इश्यूज, ठीक है, कंटेंट टाइप लगाकर यह वीडियो डिलीट किया जाता है। चलिए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। यह जो है यूट्यूब ने वीडियो डिलीट कर दिया था, ठीक है, और कारण क्या बताया आप देखिए, वीडियो कॉपीराइट, मतलब यहाँ पर इन्होंने जो है कॉपीराइट मार दिया। What happened क्या, नो कॉपीराइट इश्यूज वे आर फाउंड इन योर वीडियो, ठीक है, यहाँ पर कॉपीराइट इश्यूज नहीं है, लेकिन यहाँ वीडियो कॉपीराइट लगा दिया है उसने। चैनल, योर चैनल इजंट अफेक्टेड, ठीक है, विजिबिलिटी द वीडियो कैन बी सीन, दिस रिस्ट्रिक्शंस इज नॉट ड्यू टू द कॉपीराइट इश्यूज, ठीक है, कॉपीराइट इश्यूज के चलते नहीं लगा, लेकिन आपकी वीडियो जो है अब दिखाई नहीं देगी। मतलब कौन सी वीडियो, वही पर्टिकुलर वीडियो जो 1 रुपए में क्या मिलता है, ठीक है, मतलब दुनिया में जो है और भारत में इतनी महंगाई कम हो गई कि 1 रुपए में आप कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। मोनेटाइजेशन, द वीडियो कैन बी मोनेटाइज, मतलब यह वीडियो जो मोनेटाइज नहीं हो सकती, दिस रिस्ट्रिक्शंस इज नॉट ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज, ठीक है, कंटेंट इश्यूज, ठीक है, कंटेंट टाइप, मतलब यहाँ पर जो अब यह बात क्लियर हो गई कि आपके कॉपीराइट का इशू नहीं है, आपके जो कंटेंट में इशू, इस कारण से जो आपके इस वीडियो को जो हम डिलीट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, अभी हम मोनेटाइज नहीं हो सकता है और यह दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।